ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। ये भी चर्चा कर चुके हैं दिव्य ज्ञान होता क्या है, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता क्या पड़ी। दिव्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ी बुद्धि को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि ये काम ही है जो तीन जगहों पर बैठा हुआ है। जैसा कि तीसरे अध्याय में वर्णित हुआ था, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हम सबकी मूलभूत समस्या ये है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, और उल्टा लोग इसको शक्तिशाली बनाते हैं। हर व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है और कामनाओं का पोषण करता है। कामनाओं का पोषण उसके लिए और शत्रु को शक्तिशाली बनाने जैसा हो जाता है। उसको ये कभी समझ ही नहीं आता। बड़े बड़े विद्वान जितने भी लोग हैं, सब के सब कामनाओं का पोषण करते हैं। जैसा कि दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, नीचे जाने की जो सीढ़ियां हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश। प्रणश्यति मतलब सर्वनाश हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हम ऐसी अंधतम योनियों को प्राप्त हो जाते हैं जहां बिल्कुल सेंस ही नहीं निकलता हमारा। इतने काम से ढक जाते हैं जैसे गर्भ से झिल्ली ढक जाती है, क्षमा कीजिए, जैसे झिल्ली से गर्भ ढक जाता है। इतना ढक जाता है जी। वृक्ष की जैसी स्थिति, पर्वतों जैसी स्थिति, पत्थर जैसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जैसे अहिल्या माता को ऐसा जीवन प्राप्त करना पड़ा। शुरुआत कहाँ से हुई? आसक्ति से। ध्यायतो विषयान पुंसः, शुरुआत ध्यान से हुई। उसके बाद आसक्ति, संगस्तेषु उपजायते, संग माने आसक्ति, संगात संजायते कामा, वहां से काम पैदा हुआ। तो प्राय संसार में हर व्यक्ति जो जहां आसक्त है, उस आसक्त व्यक्ति के प्रति सेवाओं में लग जाता है। अभी जैसे मुकेश अंबानी था, उसने अपनी पत्नी को जन्मदिन के अवसर पर एक प्लेन गिफ्ट कर दिया। अब ऐसे गिफ्ट कर दिया उसने, चार्टर्ड प्लेन, जैसे हम महादेव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा देते। तो उसने क्या किया? अपनी आसक्ति का पोषण किया ना, आसक्ति को कम तो किया नहीं, आसक्ति को बढ़ाया। और आसक्ति बढ़ जाएगी तो वहां से फिर काम पैदा हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं ये काम जड़ शत्रु महाबाहु है। और काम को पैदा ही नहीं किया, काम की और आपूर्ति किया। और भी केवल ऐसे ही थोड़ी था कि केवल प्लेन को ही गिफ्ट किया, अन्य चीजों की भी, इच्छाओं की भी पूर्ति की जाती है। हर व्यक्ति आसक्ति का पोषण करता है, हर व्यक्ति काम का पोषण करता है, कोई बुद्धि का पोषण नहीं करता। और परिणाम में क्या होता है? काम क्या है? भगवान ने कहा विधि एनम एह वैरिणम, इसे जान लो, शत्रु ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये महाशत्रु है, महापापमा, महाअश्न। ये सब कुछ खाने के साथ साथ तुम्हें अनादिकाल से खाता आ रहा है और अनादिकाल तक खाता चला जाएगा, बार बार मारेगा तुमको। अर्जुन, कोई और शत्रु नहीं, केवल और केवल यही शत्रु है। इसलिए इससे अगर बचाना है हमको, जो कि न चाहते हुए भी हमें गलत कार्यों में लगा देता है,
इसका एक ही उपाय है, पहले सबसे ये जानना कहाँ कहाँ बैठा रहता है। भगवान ने बताया 3 जगहों पर बैठा रहता है। उसके पश्चात भगवान ने बताया कि इन इंद्रियों को रेगुलेट करना चाहिए। एकदम से हम बुद्धि को अपने उस स्तर पर ले जा करके कल्टीवेट नहीं कर सकते, टाइम लगता है, चुटकी प्रोसेस नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसके लिए तुम्हें दिव्य ज्ञान लेना पड़ेगा। तो बोले बुद्धि को सशक्त बनाना पड़ेगा, उससे पहले इंद्रियों को थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने इंद्रियों को रेगुलेट करके ही बैठे हैं ना। अपने आप को हम, आंखें तो चाह रही है कि सोने को बढ़िया मिल जाए सुबह सुबह, लेकिन सुबह सुबह आंखों को खोल करके बैठे हैं, आंखों को रेगुलेट करने की चेष्टा कर रहे हैं, नींद का त्याग करके बैठे हुए हैं। तो ये रेगुलेशन है, जिसमें कि हम इंद्रियों के भाव में न बह करके अपने आप को रोक करके थोड़ा सा नियंत्रित करके इस चीज को सीखने समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो सीखते हुए हम चौथे अध्याय में प्रवेश किए थे, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि दिव्य ज्ञान या तो मेरे से प्राप्त होता है या मेरे प्रतिनिधि जो परंपरा है, जो प्रामाणिक परंपरा है, उससे प्राप्त होता है। जैसे मनु महाराज हुए, इक्ष्वाकु राजा हुए, ब्रह्मा जी हुए, लक्ष्मी माता हुई, 4 कुमार हुए, इस प्रकार से इन परंपराओं से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन काल बड़ा शक्तिशाली है और काल के द्वारा चीजें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, इसलिए बोले परंपरा भी नष्ट हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें इस ज्ञान को फिर से पुनर्स्थापित तुम्हारे माध्यम से कर रहा हूँ। तो दिव्य ज्ञान में 4 बातें बताई थी, 4 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, भगवान कौन है, हम कौन है। दूसरी चीज, भगवान की महिमा क्या है, हमारी स्थिति क्या है, भगवान की महिमा क्या है। तीसरी चीज, भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है, हमारा नाता क्या है। ये 3 बातें दिव्य ज्ञान के अंतर्गत आती हैं, इसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो भगवान ने 3 बातों को यहाँ पर समझाने के लिए आगे बढ़े। क्षमा कीजिए। आगे बढ़ते हुए भगवान ने अपनी महिमा का वर्णन किया कि मेरी स्थिति क्या है। अर्जुन ने जब प्रश्न किया था कि आप तो विवस्वान के बाद ही पैदा हुए हैं, बोले नहीं, अनेक जन्म हमारे और तुम्हारे हो चुके हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। तुम पिछले जन्म में नर थे, मैं नारायण था, लेकिन तुम्हें ये बात का भान नहीं, मुझे भान है। तो भगवान इस प्रकार से अपनी स्थिति को बता रहे। फिर भगवान कह रहे हैं अजो अपि मैं अजन्मा हूँ, भूता नाम ईश्वर हूँ, मैं भूतों का जीवों का ईश्वर हूँ। अपनी प्रकृति का अधिष्ठान करके हम अपनी इच्छा से संसार में पैदा नहीं होते, हम भगवान की प्रकृति के द्वारा विवश कर दिए जाते हैं, हमारे ऊपर शासन किया जाता है। हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान सब कुछ अपनी शक्ति से कार्य करते हैं। और भगवान क्या कार्य करते हैं, मुख्य रूप से भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की कृपा है। धर्म की स्थापना में भगवान मुख्य रूप से 2 कार्यों को यहाँ पर क्रियान्वित करते हैं। पहला, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने आप ही धर्म की स्थापना हो जाती है। ये भगवान ने 10वें श्लोक तक बताया कि जो मेरे इस महिमा को जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। ये फायदा है भगवान की महिमा को जानने का। ये भी भगवान अपनी महिमा ही बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहुवो ज्ञान तपसा, अगर कोई ऐसा करता है, मेरे में तल्लीन हो जाता है, माम उपाश्रिता, मेरा आश्रय लेता है, बहुवो, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान और तपस्या की, तपस्या करनी पड़ेगी, सो करके काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बोले भावो ज्ञान तपसा पूता, पवित्र हो गए बहुत सारे लोग। मद भावम आगता, पवित्र भाव ही भगवान का भाव है, यहाँ भगवान सिद्ध करने। मद भावम आगता, बिना पवित्र हुए वो मेरे भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारी जो संस्था है कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण के भाव को स्वीकार करना ही कृष्ण भावनामृत है। पवित्र हुए बिना हो नहीं हो सकता। पवित्र कैसे होंगे, तपसा, तपस्या से। कैसी तपस्या से,
ज्ञान युक्त तपस्या से, मनगढ़ंत तपस्या से नहीं। अपनी इच्छा अनुसार हम कोई भी चीज को तपस्या मान करके जीवन जिएंगे, बोले नहीं। तपस्या कैसी करनी पड़ेगी? बोले ज्ञान युक्त तपस्या। क्या किया है किसी ने? बोले बहुत सारे लोगों ने कर चुके हैं पहले, कोई नई बात नहीं है, पूरी परंपरा इसका प्रमाण है, बहुत सारे भक्त लोग प्रमाण है। इसके पश्चात भगवान 11, 12 और 13 में, 3 श्लोकों में 3 प्रकार के संशयों का यहाँ पर भगवान नाश कर रहे हैं। पहला संशय है, बोले हर व्यक्ति ऐसा समझता है कई बार कि हम सबके सभी कुछ भी, जो कुछ भी जिस प्रकार से भी आराधना कर रहा है, उस प्रकार से उसको अंत में सबको एक ही गंतव्य मिलता है, सब एक ही जगह पहुंचने वाले हैं, सब भगवान की शरण में ही, भगवान के धाम में ही पहुंच जाएंगे सबके सब आखिरी में। हाँ, लिख तो देते हैं लोग, हर व्यक्ति लिख देता है गोलोकवासी, लेकिन क्या हर व्यक्ति गोलोकवासी हुआ है क्या? बोले नहीं। भगवान छेदन कर रहे हैं यहाँ पर इस बात का। अगर तुम काम की प्राप्ति के लिए मेरी आराधना कर रहे हो तो तुम्हें काम ही मिलेगा। अगर तुम धन की लक्ष्य बना करके धन को लेकर के आराधना कर रहे हो तो तुम्हें धन ही मिलेगा। अगर तुम मोक्ष को लेकर के आराधना कर रहे हो तो तुम्हें मोक्ष ही मिलेगा। अगर तुम्हें भक्ति को लेकर के आराधना कर रहे हो तो तुम्हें भक्ति मिलेगी। इसलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हाँ, लोग कहते हैं हम भी तो भक्त हैं, हम भी तो भजन करते हैं, हम आपकी तरह नहीं करते, हम अपनी तरह करते हैं। अरे तुम अपनी तरह करते हो तो तुम्हें अपना फल मिलेगा, कोई दूसरा व्यक्ति अपनी तरह करता है तो उसको अपना फल मिलेगा, सबको एक जैसे फल प्राप्त होने। बोले आखिरी में तो सबको एक ही मिल जाता है। बोले ऐसा नहीं होता, आखिरी में सबको एक नहीं मिलता, सबको अलग अलग चीजों की प्राप्ति होती है। भक्ति करने से ही भक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष की कामना करने वाले को मोक्ष मिलता है, अर्थ की कामना वाले व्यक्ति को अर्थ मिलता है, काम की कामना वाले को काम मिलता है, और संसारी धर्म की कामना करने वाले व्यक्ति को धर्म मिलता है। इस प्रकार से जिसकी जैसी भावना है उसके अनुसार भगवान वैसा उसको परिणाम में फल देते हैं। दूसरा भगवान बता रहे हैं देवताओं के बारे में और अपने बारे में। बोले देवता लोग अलग है भैया और हम अलग हैं, आप हमारे साथ देवताओं की तुलना मत कर लेना कभी। इसका विस्तार से भगवान 7वें और 9वें अध्याय में विस्तार से बता रहे हैं। यहाँ संक्षेप में इस बात को क्लियर कर रहे हैं। कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजंती यह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते, फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा करते। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, देवताओं की आराधना करने पर शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये देवता भगवान नहीं है, देवता भी जीव ही हैं। जैसे हम लोग जीव हैं भगवान के अंश रूप में, ऐसे ही देवता लोग भी जीव ही हैं, वो भी भगवान के अंश हैं। लेकिन थोड़ी उन्होंने आराधना करके क्वालिफिकेशन ज्यादा प्राप्त कर ली है, लेकिन वो भगवान नहीं। इसलिए देवताओं की शरण में जाकर के लोग देवताओं से अपनी कामनाओं की पूर्ति वाला फल शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। क्यों शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं? जैसे कोई व्यक्ति 50 रुपया लेकर के किसी दुकान पे जाए और वहां जाकर के बोले मेरी सिगरेट पीने की इच्छा है, आप सिगरेट का पैकेट दे दो ना, वो फटाक से सिगरेट का पैकेट दे देगा। बोले भगवान से शीघ्र प्राप्ति क्यों नहीं होती? ये तो बहुत बढ़िया बात है, देवताओं से मिल जाती है। अरे भगवान हमारे पिता हैं, वो होलसेलर हैं, देवता लोग रिटेलर हैं, दुकानदार हैं। होलसेलर हमारा पिता है, उल्टा सस्ता चीज वहां से मिलना चाहिए, जल्दी वहां से मिलना चाहिए। लेकिन पिता जानता है 555 सिगरेट मांग रहा है, तो 555 ना दे करके सिगरेट उसको 5 थप्पड़, 5 उंगलियों वाला थप्पड़ लगा देता है, बाप ले ले तेरे को मैं दे देता हूँ अभी। तो बाप जानबूझ करके सिगरेट की कामना की क्यों पूर्ति करेगा? हाँ, बाप उस कामना की पूर्ति बहुत जल्दी कर देगा जो उसके लिए कल्याणार्थ होगी, जो उसके लिए लाभकारी होगी। जबकि देवता लोग भी अंततः भगवान से चीजों को लेकर के हमें प्रदान करते हैं। तो भगवान तो हमारे असली पिता है। इसलिए भगवान से हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि हमारी इच्छाएं ही गंदी होती है। हमारी इच्छाएं भगवान की जैसी नहीं होती, क्योंकि हम पवित्र नहीं है। भगवान पवित्र हैं तो उनकी इच्छाएं पवित्र हैं, हम भी पवित्र हो जाएंगे, हमारी भी इच्छाएं पवित्र हो जाएंगी। हमारी इच्छाएं दूषित होती। हमें कंबल चाहिए लेकिन सुबह उठना नहीं चाहते, सोना चाहते हैं, तो भगवान पूर्ति करेंगे? हाँ, जो सुबह उठना चाहता है तो भगवान उसके लिए कंबल की व्यवस्था कर देंगे, निश्चित कर देंगे। एक भक्त थे, उनके पास शॉल नहीं थे, वो बेचारे सोच रहे थे शॉल नहीं है, शॉल नहीं है। एक ही कार्यक्रम में गए और भगवान ने उनको शॉल दिला दी, और वो शॉल लेकर के प्रसन्न हो गए। देखो मेरी इच्छा व्यक्त नहीं की थी, उन्होंने बताई नहीं थी, फिर भी भगवान ने ऐसे ही किसी के द्वारा गिफ्ट में शॉल दिला दिया उनको।
और वो भी कैसी लीला हुई, दो भक्तों को शॉल दी उसने और दोनों सैफरन वाले, उनमें से एक सैफरन शॉल दिलाई, एक व्हाइट शॉल दिलाई। अब बेचारे दो सैफरन वाले, उनमें से एक ही सैफरन वाली शॉल मिल पाएगी, व्हाइट शॉल का वो क्या करेगा, उसने व्हाइट शॉल गिफ्ट कर दी उनको। वो खुश हो गए, देखो मेरी शॉल की इच्छा थी। हाँ, क्योंकि वो सुबह उठ जाते हैं जल्दी, तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरा भक्त है, वो उठते नहीं, सुबह में खर्राटे मारते रहते हैं, सेफ्रॉन पहन करके भी खर्राटे मारते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो कहता मेरे को कोई गिफ्ट ही नहीं करता। अरे तुम्हें कोई गिफ्ट कैसे करेगा, तुम्हें भगवान कैसे देंगे, कैसे दिलाएंगे तुमको भगवान किसी के माध्यम से, क्योंकि भगवान भी तो सबके हृदय में बैठे हुए ना, तो भगवान न देंगे न दिलाएंगे जब तक कि हम आराधना नहीं करेंगे। इसलिए भगवान से भी शीघ्र फल प्राप्त होते हैं, कब, जब हम आराधना के लिए तत्पर होकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं। भगवान से देर लग जाती है फलों में, कई बार भगवान अपने आप को नहीं देना चाहते इसलिए भी फल दे देते हैं, चलो तुम अटकारे परीक्षा लेने के लिए भगवान फंसा भी देते कई बार, उसकी कामना की जड़ता को देख करके। तो याद रखें, 12वें श्लोक में भगवान ने इस बात को समझाया। फिर भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, यहाँ तीसरा कंफ्यूजन दूर करने भगवान कि समाज का जो विभाजन है, ये मेरे अनुसार 4 वर्णों में होना चाहिए, जो कि गुण और कर्म के आधार पर होना चाहिए। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं माना जा सकता पैदा होने मात्र से, उसके अंदर वैसे गुण होने चाहिए, अर्थात उसके पास डॉक्टरी की शिक्षा होनी चाहिए, और उसके पश्चात वैसे काम भी होने चाहिए उसके पास। तो भगवान ने कहा गुण और कर्म के आधार पर ही विभाजन होना चाहिए। लेकिन कुछ धूर्त लोगों ने परिवारवाद को आगे फैला दिया, जैसे पॉलिटिक्स में लोगों ने परिवारवाद को आगे फैला दिया। बच्चे के अंदर, वो बच्चा पप्पू है, उसके अंदर राजनीति की कोई योग्यता है ही नहीं। अब पप्पू को उन लोगों ने बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बना दिया, क्योंकि वो हेरिटेज हेरिटेज में उसको प्राप्त हो रहा है। वो एक प्रकार से वो सोच रहे हैं हमारी संतान है तो इसके अंदर वो प्रधानमंत्री, इसको भी बना दिया जाए, कैसे बना सकते हैं। लेकिन समाज को पता चला, बोले ये तो परिवारवाद बड़ा खतरनाक है, तो लोगों ने परिवारवाद का खंडन करना चालू कर दिया। नहीं, अरे जिसके अंदर गुण है वो हो भी सकता है, जिसके अंदर गुण नहीं है उसको कैसे जबरदस्ती बिठा दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को, परिवारवाद को ही खंडन कर दिया। परिवारवाद को खंडन नहीं किया जा सकता, परिवारवाद के अंदर अगर किसी के अंदर ऐसी क्षमता है तो आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही भगवान ने जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए, ये शोषण के लिए नहीं बनाए, ये समाज में वास्तव में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाए। उसका आधार दिया गुण और कर्म, हमने जाति व्यवस्था को आधार बना दिया और लोगों ने इसको खंडित कर दिया। आज समाज इस प्रकार से न वर्णित होकर के 2 प्रकार से वर्णित हो गया। आज समाज रिलीजन में बटा हुआ है, रिलीजन मतलब फेथ है एक प्रकार का, मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हैं, आप ईसाई हैं, वो क्रिश्चियन हैं, इस प्रकार से सिख हैं, इन धर्मों की रबर स्टैंप पे बटा हुआ है। आज समाज फाइनेंशियली बटा हुआ है, मैं रईस हूं, ये गरीब, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। इस प्रकार से 2 चीजों में बटा हुआ है सारा समाज, एक तो धर्म के द्वारा, दूसरा धर्म मतलब केवल फेथ, वास्तविक धर्म की तो जानकारी किसी को है ही नहीं, जो कि गुण और कर्म के आधार पर होना चाहिए था। परिणाम क्या है, ये वर्ण व्यवस्था को लोगों ने हटा करके अपने आप को अमीरी गरीबी की या तो पैसे के आधार पर बांट लिया, या फेथ मात्र के आधार पर बांट लिया, जो कि फेथ का आधार उसकी केवल कोमल भावनाएं हैं, उसकी कोई शास्त्रीय कंसेप्ट नहीं है। परिणाम क्या है, समस्याएं समाप्त नहीं हुई, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, डाइवर्स खत्म नहीं हुए, लोगों के अंदर वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोगों को भेजना बंद नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता चला गया। इसलिए समाज में देखें कितना क्योस एंड कंफ्यूजन फैलता जा रहा है, ये हमारे ही द्वारा बांटा गया समाज है, परिणाम में अच्छा नहीं। भगवान कह रहे हैं आगे, अगर कोई इस दिव्य ज्ञान को स्वीकार करता है तो परिणाम में क्या होगा, वो मुक्त हो जाए, सब कर्मों के झंझट से मुक्त हो जाए। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म वीर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, जो मेरे संबंध के सत्य को जानता है। देखो भगवान के साथ हमें इस सत्य को जानना चाहिए, वह भी कर्मों के फलों के पास में नहीं बनता, वो भी मुक्त हो जाता है।
इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा बहुत सारे लोगों ने पूर्व में अपने आप को मुक्त कर ली। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। भगवान को जान के कर्म करना पड़ेगा, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब भगवान कर्म की व्याख्या पर बता रहे हैं 16वें श्लोक से लेकर के भगवान 3-4 श्लोक में 19वें श्लोक तक यहाँ पर भगवान कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं। इसको हम सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जहाँ हम कल पहुंच चुके थे, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं इस चीज को सीखने समझने में। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में कुछ भी अशुभ ना हो। कोई व्यक्ति हमें कुछ बोल देता है, अरे शुभ शुभ बोलो, अशुभ मत बोलो ही मत, अशुभ अशुभ हो जाए उसकी, हम चल रहे हैं उस रास्ते पर, लेकिन बोलना या सुनना नहीं चाहते, अंधे होकर के उसमें डूबते चले जा रहे हैं। ये वो वाली बात है कि कोई व्यक्ति को मारने के लिए लेकर के जाया जा रहा है और उसको कोई बताने लग जाए, बताए तेरे को कि तेरे को मारने के लिए लेकर के जाया जा रहा है, अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा मत बोल। अरे शुभ बोलने से थोड़ी ना रास्ता भटक जाएगा वो। बोले ऐसी बातें ही मत करो। अरे ये तो छुपाने वाली बात हो जाएगी। उस व्यक्ति को उल्टा जागृत करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो अशुभात, कैसे इन सभी अशुभों से कोई व्यक्ति दूर हो सकता है, उसको भगवान के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। बोले केवल 3 चीजें जाननी है बस। ये सब देवी ज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। क्या है? बोले ये जान लो, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। लोग केवल कर्म के बारे में जानते हैं संसार में, वो भी केवल भाषण देते हैं, कर्म की भी परिभाषा उनको पता नहीं है। इसलिए कर्म की आड़ में वो भी कर्म करते, कर्मणे वाधिकारस्ते, बस इतना सा बोल करके और वो भी कर्म करने लग जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म की बारीकियों को हालांकि समझना अत्यंत कठिन है। कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, यही समझना बहुत कठिन है। अकर्मणस्य बोधव्यम, ऊपर से अकर्म को जान लेना। बोले गहना कर्मणो गति, ये इतना आसान नहीं है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इन 3 बातों को जानना पड़ेगा। भगवान 18वें श्लोक के माध्यम से यहाँ पर हमें क्या समझा रहे हैं? बोले कर्मणि अकर्म यह पश्येद। अभी थोड़ा सा कठिन श्लोक है, इसको भगवान तो ऐसा समझा रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म को, कर्मणि अकर्म यह पश्चित, कर्मणि मतलब कर्म में, अकर्म मतलब अकर्म को देखता है। यह पश्चित, पश्चित माने देखना। अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में कर्म को देखता है। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड ऐसा लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। थोड़ा सा हम बुद्धि को सतर्क करके अगर चेष्टा करें तो बड़ी आसानी से हम इस विषय को समझ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कर्म में अकर्म देखें और अकर्म में कर्म देखें। सबुद्धिमान मनुष्येषु, बोले हो गई बुद्धि उसकी शक्तिशाली, अब उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। सयुक्त कृत्स्न अकर्म कृत, बोले करते हुए भी वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। अनुवाद में पढ़ के सुनाता हूं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अर्थात यहाँ पर विशेष रूप से कर्म और अकर्म का आपस में सामंजस्य है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म ऐसा करो जो कि अकर्ममय हो, अर्थात कर्म में अकर्म। तो कर्म ऐसा करो जिसमें अकर्म घुसा हुआ है। अकर्ममय कर्म। दूसरा क्या कह रहे हैं? ऐसा अकर्म करो अर्थात जिसमें कर्म घुसा हुआ है।
ध्यान दें, शुरुआत इस श्लोक की कर्म से हो रही है और आखिरी में पहले वाली लाइन में कर्म, यह कर्म में ही अंत भी हो रहा है। शुरुआत कर्म से हो रही है और लास्ट में भी कर्म है। शुरुआत में जो कर्म है उसमें अकर्म घुसाया गया है, और कर्म में अकर्म घुसाया गया, और लास्ट में क्या किया गया है, अकर्म में कर्म को घुसाया गया है। तो एनीवे यहां पर बताया गया है कि कुल मिलाकर के दोनों ही एंगल से व्यक्ति को पहले तो क्रियाशील होना पड़ेगा, कर्म को नहीं नकारना चाहिए। आलसी लोगों के लिए तो कोई रास्ता नहीं। इसलिए सबसे पहले शिक्षा भगवान दे रहे हैं, जो पहले भी देकर के आ चुके हैं, वो शिक्षा है कि सबसे पहले तो तुम क्रियाशील बनो। तुम्हें इतनी चेतना से युक्त करके मैंने ये शरीर दिया है, इस शरीर में जो कि वृक्ष आदि शरीर में संभव नहीं था, तुम्हें इस शरीर में तो क्रियाशील बनना पड़ेगा। अब क्रियाशील जब तुम बन जाओगे तो उस क्रियाशीलता को धारण करते हुए, उस क्रियाशीलता में रहते हुए दोनों ही तरफ से अपने आप को अकर्म में देखो। अर्थात कर्म करने जा रहे हो तो अकर्म को ले सोच करके जाओ, और कर्म करने के पश्चात भी अकर्म का ही दृष्टिकोण लेकर के जियो। समझो इस बात को। कर्म करने जब हम जा रहे हैं तो अकर्म का कंसेप्ट हो, और कर्म कर दिया उसके पश्चात भी अकर्म का ही कंसेप्ट निकल करके बाहर आना चाहिए। अर्थात कैसे समझें इसको, तो तीन चीजें, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म उसको कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो आदेश दिए हैं कि तुम तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार से शास्त्र का आदेश का पालन करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो शास्त्र के कहे अनुसार जो हमें काम बताए जाते हैं उसे कर्म कहते हैं। और शास्त्र जिन कार्यों का निषेध करता है ऐसे काम गलती से भी मत करना, जैसे दारू पीना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, जुआ सट्टा खेलना, ऐसे उल्टे कामों में बिल्कुल मत जाना, वो कहलाते विकर्म, विपरीत कर्म जिसको कहते हैं। कर्म जो शास्त्र हमें कह रहा है, विकर्म जो कि विपरीत कर्म है जिसके परिणाम अच्छे नहीं। दूसरे शब्दों में कर्म को पुण्य कहते हैं और विकर्म को पाप कहते हैं। तीसरे शब्दों में कर्म को गुड एक्शंस कहते हैं और विकर्म को बैड एक्शंस कहते हैं। बोले अकर्म क्या है, अकर्म ऐसा है, अशब्द लगाए ना इसमें, और कर्म बोले काम करने के, ऐसा एक शब्दार्थ तो ये निकलता है अकर्म मतलब काम ही नहीं करना। लेकिन भगवान ने, कोई व्यक्ति ऐसा अर्थ न ले ले, इसलिए इस श्लोक को स्पष्टता के साथ बोला कि ये अर्थ नहीं है। बोले कर्म में अकर्म को देखो और अंत में अकर्म की भावना के साथ फिर कर्म करना सीखो। अर्थात काम तो करना पड़ेगा, लेकिन ये अकर्म कैसा, बोले काम करने के बावजूद भी लॉजिकली देखा जाए तो ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का लॉ है। बोले न्यूटन का लॉ नहीं है, ये भगवान का ही लॉ है, न्यूटन ने अपना नाम ठोक दिया बीच में। ये लॉ पहले से भी चला रहा था, न्यूटन के पैदा होने से पहले भी, तो ये तो भगवान का ही नियम था ना। तो इसका आधार पर देखा जाए तो अकर्म मतलब, अकर्म है मतलब कोई काम नहीं है तो कोई फल भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं ऐसी भावना से काम करो कि कोई काम होते हुए भी और उसका कोई फल ना हो, जिसके चलते ना तुम पुण्य से बंधोगे संसार में, ना तुम पाप से बंधोगे संसार में। क्योंकि पाप भी बांधता है संसार में, पाप भी भगवान से दूर ले जाता है और पुण्य भी भगवान से दूर ले जाता है। अगर तुमने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पुण्य कर्म किए होंगे, उसके कारण तुम्हें बढ़िया सा मकान मिल गया होगा। जब बढ़िया सा मकान मिल जाएगा तो तुम्हें मकान की सुविधाओं को देख करके आश्रम में रहना कठिन हो जाएगा। तुम सोचने लगोगे आश्रम में तो गीजर है ही नहीं,
आश्रम में तो मेरे जैसे बाथरूम की टाइल है ही नहीं, आश्रम में तो भैया जैसा बेड वगैरह प्राइवेसी मेरे साथ मेरे को कमरे में यहाँ मिलती है तो वहां मिलती नहीं। मैं आश्रम में नहीं रह सकता। और उसको अगर पहले से ही ये सब चीजें नहीं मिलती और उसको आश्रम में सूखी रोटी मिलती तो बड़ी खुशी से रहने लगता आश्रम। वो सोचता मेरे को यहाँ कम से कम रोटी तो मिल रही है, नहीं तो बाहर मेरे को रिक्शा चलाना पड़ता। तो पुण्य ने उसको संसार की जो सुविधा दे दी, उस सुविधा ने क्या किया, उसको भगवान की शरण में जाने से, भक्तों की शरण में जाने से रोक दिया। जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसे आश्रम में ये सब चीजें थोड़ी मिलेंगी, तो वो क्या है, पाप। पाप ने भी क्या किया, भगवान के पास जाने से रोक दिया। बोले पाप तो फिर भी व्यक्ति को समझ में आता है कि ये गलत है, लेकिन पुण्य समझ में नहीं आता है कि उससे भी ज्यादा गलत है। पाप तो कड़वा जहर है और पुण्य मीठा जहर है। मीठा जहर आदमी नहीं छोड़ पाता। आदमी इतना दिमाग में मदान्ध हो जाता है कि फिर तो वो पुण्य के कारण अगर उसके पास पैसा आ जाता है ना और वो फिर मंदिर में थोड़ा दान धर्म कर देता है तो उसको ऐसा लगता है, अरे मेरे को देखो मैंने दान किया, उसको अलग मद छा जाता है। इतना तो बीड़ी और सिगरेट और शराब से भी मदान्ध नहीं होता जितना व्यक्ति कई बार अपने आप को पुण्य के प्रताप से पैसा वाला बना करके जब भगवान की सेवा करता है तो अलग तौर से चलता है। वो सोचता है मेरा अलग सम्मान होना चाहिए, अलग मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है वो। इसलिए वो ज्यादा मीठा जहर है, वो भक्तों को सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए बड़ा सेठ और सुंदर स्त्री ये कभी शिष्य नहीं बनते। पुण्य के प्रताप से सुंदर रूप लिया तो कभी गुरु की आज्ञा पालन नहीं करेगी, उल्टा गुरु जी को बताएगी। गुरु जी, और गुरु जी ऑलरेडी रूप पर आ सकते हैं, तो रूप आसक्त होने के कारण गुरु जी उसकी बात सुनेंगे। ऐसे ही सेठ है, वो गुरु को बोलता है कि आप ऐसा करो, और गुरु को सुननी पड़ जाती है क्योंकि गुरु जी भी आ सकते हैं पैसे के प्रति। ये बहुत बड़ा खतरनाक है। इसलिए ये लोग कभी वास्तव में शिष्य नहीं बन पाते, विनम्रता नहीं आ पाती, शरणागति नहीं आ पाती। इसलिए पुण्य ज्यादा खतरनाक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अकर्म करो, मत कर्म करो, और ना ही तुम विकर्म करो। तुम्हें अकर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, अकर्म करना सीखना चाहिए। तो अकर्म कैसे करें, बोले शुरू से ही ऐसा मत सोचो कि इसका हमें फल मिलेगा। बोले ऐसा सोचते हुए कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अर्थात काम करो, कर्मणि काम में अकर्म को घुसा दो, बिना इच्छा के आप कार्य करो। अब बिना इच्छा के कार्य कौन सा होता है भाई, बोले बिना इच्छा के भी काम होता है, उसको कहते हैं आदेश का पालन। अब आदेश हमारी इच्छा से थोड़ी दिया जा रहा है। हो सकता है हमारी इच्छा मैच हो भी जाए और हो सकता है इच्छा मैच ना भी हो। आदेश तो जिसने दिया है उस व्यक्ति की इच्छा पर कार्य हो रहा है ना। इसलिए जो आज्ञा का पालन करना है, बोले वो अकर्म कहलाता है। किसकी आज्ञा का पालन, आज्ञा तो बीवी भी दे देती है, आज्ञा तो बच्चे भी दे देते हैं, आज्ञा तो परिवारीजन नाते रिश्तेदार दे देते हैं। हम अपने मन की ना भी चाहें तो बहुतों से आज्ञा मिल जाती है। बोले नहीं, आज्ञा या तो भगवान दें या भगवान की इस परंपरा से प्राप्त हो, जो दिव्य ज्ञान से पूरे थे। बाकी सब तो अंधे हैं, बाकी सब अपनी अपनी ढपली बजाएंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। आप आज्ञाओं का पालन कर भी नहीं पाएंगे, सबको संतुष्ट कर भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा तो एक भगवान की आज्ञा का ही पालन कर लिया जाए, जड़ में ही पानी डाल दिया जाए, बाकी सब पीछे पीछे संतुष्ट अपने आप हो जाएंगे। इसलिए या तो हम भगवान की आज्ञा पालन करें या भगवान के भक्तों की, प्रभुपाद जी जैसे संतों की, गुरु जी जैसे संतों की आज्ञा का पालन करें। इसलिए आज्ञा पालन हमारे लिए कर्म कहलाएगा। लेकिन होता क्या है, हम आज्ञा सुन तो लेते हैं लेकिन उसमें लगते नहीं है। इसलिए भगवान कह कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्म में अकर्म को देखो, अर्थात ऐसा कार्य करो जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है तुम्हारे लिए, जिसके चलते न तुम पुण्य से बंधोगे न जिसके चलते तुम पाप से बंधोगे। हमें तो ये बंधन ही नजर नहीं आता, इसलिए हम सोचते हैं आज्ञा में तो कोई फायदा ही नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने में फायदा है। ये हमारी मूर्खता है। जो नुकसान है वो हमें फायदा नजर आ रहा है, और जो फायदा है वो हमें नुकसान नजर आ रहा है। हमारी बुद्धि की हीनता देखो कैसी हमारी बुद्धि निकृष्ट हो गई।
आज्ञा मिल जाती हम शिथिल हो जाते, हाँ करेंगे ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, परसों करेंगे। हम अकर्म वाली आज्ञा जिसमें कि हम नहीं बंधने वाले हैं, उसमें हम लगते नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा लगो। दूसरा भगवान कह रहे हैं अब हम लग गए। कई बार ऐसा होता है बिना इच्छा की आदमी लग जाता है, अकर्म वाली क्योंकि आज्ञा मिली। आज्ञा मिली मान लो मंदिर बनाने की, अब हमारी इच्छा तो थी घर बनाने की, घर में रहने की, लेकिन मंदिर की आज्ञा मिल गई। अब उसमें बहुत संघर्ष थे, फंड रेज करना है, जमीन का प्रयास करना है, ये करना है, वो करना है। अब हम लग गए उसमें, चलो जैसे तैसे करके कठिनाइयों से लग गए, काफी कठिनाइयां हुई, लग गए उसमें। अब भगवान क्या कह रहे हैं, बोले तुम लग तो गए, अब लगते लगते भी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। फिर आदमी सोचता है अब तो मैं इस टेम्पल का प्रेसिडेंट बनूंगा ही बनूंगा, क्यों बनाया किसने, मैंने बनाया। शुरुआत में उसकी इच्छा नहीं थी, शुरुआत में गुरुजी के आदेश पर बनाया, लेकिन बाद में अकर्मणी वाले भाव से उसके अंदर कर्म वाला भाव आ गया और सोचने लग गया अब तो मेरे आदेश पर पैसा रिलीज होगा, अब तो मैं यहाँ का प्रेसिडेंट लीगली बन गया, अब तो मेरा पर्सनल रूम होना चाहिए, मेरे पर्सनल कपड़े धुलने चाहिए, मेरा पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए, और राजभोग सीधा मेरे पास आना चाहिए सबसे पहले। भगवान कहते हैं तुमने अकर्म सोचते हुए कर्म तो कर लिया, लेकिन अब क्या करो, अकर्म सोचते हुए ही आगे भी बढ़ जाओ। अर्थात अब आगे भी तुम अकर्म का ही सोचते हुए कर्म करो, जैसे शुरुआत में किया था। अब फल की इच्छा के अनुसार ऐसा मत सोचो कि काम हो गया तो फल निकल करके आएगा, मैं उस फल को भोगूंगा, नहीं। तब बोल दिया जाए ठीक है बन गया, अब इसका तुम त्याग पत्र दे दो, और त्याग पत्र दे करके बाहर निकलो, तुम्हें दूसरा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग तो हमें समझाने वाले पहुंच जाएंगे, प्रभु जी जीवन भर आप ऐसे ही करते चलेंगे क्या, जीवन भर आपको केवल ईंटें उठानी है क्या, गारा ही उठाना है क्या, मेहनत ही करनी है केवल आपको, भोगने को नहीं मिलेगा कभी भी, कभी भी सुख नहीं भोगने को मिलेगा। और आपके साथ ऐसा हो रहा तो हम भी आपके साथ अगर ऐसे रहेंगे, कल आपको निकाल दिया जाए तो हम भी मंदिर से निकाल दिए जाएंगे, फिर हम भी भटकते रहेंगे। इसलिए आप जैसे लोगों के साथ रहना उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसका परमानेंट यहाँ पर, हाँ, एक प्रकार से नाम चढ़ गया हो जमीन जायदाद पर, जिससे कि उसको कोई निकाल ही ना सके। ये बड़ा खतरनाक है। एक भक्त कल कह रहे थे मेरे को, प्रभु जी आप इस पर, आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप परमानेंट इलाज क्यों नहीं करा लेते, परमानेंटली कैप लगवा लो तो फिर परमानेंट समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं बोला यार ये शरीर ही परमानेंट नहीं है, बिना परमानेंट शरीर के आप उसका परमानेंट इलाज कराने पे तुले हुए हो, ये कैसी बुद्धिमत्ता है। तो संसार में हर व्यक्ति चाहता है उस स्थायी रूप से यहाँ रह लेगा, लेकिन कोई नहीं रहने वाला, वो सब मूर्ख होते हैं। इसलिए भगवान ने पहले ही बोला यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता, बोले जो इस भावना से करता है ना वो तो बुद्धिमान है। बोले ऐसा बुद्धिमान क्या करता है, बोले उसके सारे कार्य काम संकल्प विवर्जिता, काम अर्थात फल की इच्छा से वर्जित होकर के, विवर्जिता मतलब विशेष रूप से वर्जित होकर के, वर्जित मतलब त्याग करके, छोड़ करके उसके सारे कार्य होंगे। परिणाम क्या होगा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानम तम आहु पंडितम बुधा, बोले वो ज्ञानी बन गया। कौन ज्ञानी बन गया, जिसने इंद्रिय तृप्ति की कामना से, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, प्रयास तो रहेगा उसका कैसा होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। अब थर्मामीटर हम डाल करके देखें अपने अंदर, तो मैं तो भैया बिल्कुल फेल समझता हूँ अपने आप में। कोई सिंगल कार्य ऐसा नहीं होता जिसमें कि किसी न किसी इंद्रिय की भावना ना निकल करके आ जाए कि मुझे इसमें से क्या प्राप्त होगा। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति हो पाता है, बोले उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म समाप्त कर दिया है, फिर व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। ध्यान दें, ऐसा ज्ञान अग्नि, ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात कार्य कैसे करना पड़ता है, ये भगवान इन श्लोकों में बता रहे। बोले दिव्य ज्ञान में कैसे क्रिया करनी पड़ती है, अब थियरी क्लास ही नहीं होती, प्रैक्टिकल भी होता है। तो भगवान प्रैक्टिकल बातों
वो बता रहे हैं भगवान क्या कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, बार बार एक ही बात को कह रहे हैं भगवान, फल की आसक्ति को छोड़ दो। नित्य तृप्तो, नित्य तृप्त कौन होगा, निराश्रय। देखो जो तृप्त है वही तो फल की आसक्ति छोड़ पाएगा, और जिसने फल की आसक्ति छोड़ दी है वो तृप्त हो जाएगा। जो खुद ही तृप्त नहीं वो तो कुछ ना कुछ चाहेगा ना। भगवान के नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि, कर्म में लगते हुए भी नैव किंचित करोति सह, बोले वो कुछ भी नहीं करता, उसको कोई कर्म बांधने वाला नहीं। आज्ञा के अनुसार, जैसे एक सैनिक ने सरकार की आज्ञा का पालन करते हुए बॉर्डर पर आतंकवादी को एक नहीं दो नहीं 10 लोगों को मार दिया, उसको परमवीर चक्र मिला। उसने ये नहीं सोचा था मेरे को परमवीर चक्र फल चाहिए, उसने आज्ञा का पालन किया, उसको सरकार ने सराहा। लेकिन वो किसी की जमीन हड़पने के लिए, जमीन रूपी फल पाने के लिए, और किसी पड़ोसी के पास जाकर के उसी बंदूक से गोली चला करके अगर उसे मार देगा तो वो बंधन का शिकार होगा, उसको बंधना पड़ेगा, उसको परमवीर चक्र नहीं मिलेगा, उसको सरकार अपना नहीं बनाएगी। इसलिए हमें आज्ञा अनुसार कार्य करना होगा। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर 21वें श्लोक, यत चित्तात्मा, जो संसार में आशाओं का त्याग कर देता है। सबसे बड़ी समस्या तो आशा है, आशा ही परमम दुखम। हम भगवान के ऊपर आश्रित नहीं होते। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म, बोले अगर कुछ चाहिए भी ना तो केवल शरीर के लिए, निर्वाह करने के लिए सोच करके कार्य कर सकते। कुर्वन नापनोति किल्बिषम, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। हम तो संपत्ति के स्वामित्व को हड़पना चाहते हैं, त्यागना तो संभव ही नहीं, मरने के बाद भी त्यागना नहीं चाहते, उल्टा दूसरों की संपत्ति पे भी अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं। हम अपना स्वामित्व बढ़ाना चाहते हैं। और भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जो अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, त्यक्त सर्व परिग्रह, द पर्सन हु इज थ्रोइंग ऑल देयर अकाउंट्स, ऑल हिज अकाउंट्स, अपने सारे अकाउंट, हम तो अकाउंट पे अकाउंट खुलवाते चले जाते हैं, सब जगह संपत्ति नाम पर चढ़ा चढ़ा करके, फाइलें रख रख करके आंकड़े का सुख पाते। बस अभी 10,000 था, अभी 50,000 हो गया, अभी लाख हो गया, 10 लाख हो गया, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है, हृदय को बड़ी ठंडक पहुंचती है। 5 लाख में ली थी, अब 50 लाख हो गया, दूसरा व्यक्ति आकर के बताता है 50 लाख का तो अब 70 हो गया, बस आंकड़े चढ़ते जाते और हृदय में बड़ी ठंडक पहुंचती चली जाती है, और फिर आखिर में चिता की आग से वो सब ठंडक खत्म हो जाती है। फिर उसकी संतान ठंडक लेने लगती है, उस केवल आंकड़ों का सुख है, वास्तव में उन सब सुख को कोई व्यक्ति भोग नहीं पाता। इसलिए भगवान कह रहे त्यक्त सर्व परिग्रह, तो क्या करें फिर, कुछ भी नहीं कटे, बोले शरीर के लिए बस थोड़ा, शरीर के लिए एक ड्रेस लेके चलो और एक पहन लो। कोई बोले सर्व परिग्रह वो नहीं है, तो बोले वो नहीं। हाँ वो अलग बात है कि हम अगर 2 ड्रेस से भी ज्यादा अगर ड्रेस इकट्ठी करने ले जाएंगे फिर वो परिग्रह में आ जाएगा। हमारे तो इतने इतने बैग भरे रहते हैं कि क्या बताएं। और फिर वो लाते लाते, एक ट्रेन में हम देख रहे थे, एक पति पत्नी आए, तो पत्नी ने तो सिर्फ पर्स लटकाया हुआ है, और पति बेचारा 2 बैग उसने कंधे पर लटका रखे हैं, 2 बैग उसने हाथ में टांग रखे हैं। अभी नई नई शादी हुई है, इतने बैगों का अंबार घुसा, तो पूरा कंपार्टमेंट ही बैगों से भर गया उसका। हम ऊपर बैठे हुए थे, हम देख रहे हैं, और वो बार बार अपने पति को आदेश दे, अरे इसको अंदर घुसाओ, इसको इधर डालो, इसको इधर डालो, वो बेचारा डाल दिया, फिर अरे निकालो निकालो उसको, निकालो, उसमें से कंबल निकालना है, उसमें से चादर निकालनी है, उसमें से नाश्ता निकालना है, उसको निकलवा रही है। वो देर हो गई क्योंकि बेचारा वो झुक झुक करके उसका पैंट नीचे उतर गया, सब लोग देख रहे हैं, इसका पैंट नीचे उतर गया पीछे से, और वो बेचारा पैंट ऊपर चढ़ाने लग गया। वो कह अरे इतना देर लगा रहे हो आप पैंट, अरे तो पैंट ऊपर कर लो कि नहीं कर नहीं करो, क्या करो, इतने बैग, बेचारा पैंट भी संभालना भारी पड़ जाता है। तो वो शरीर के लिए नहीं है, वो तो दिखावा, वो तो संसार में लोगों को प्रदर्शन करने के लिए है। वो तो हमारे मन की भूख है जो इतनी विस्तार का रूप ले चुकी है कि वो हम संभाल ही नहीं पा रहे। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे
भैया इन सब चीजों को छोड़ करके कार्य करो। फिर बोले ऐसे कार्य कैसे किए जा सकते हैं? बोले भगवान के ऊपर रहते, यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो। भक्त को जो भगवत इच्छा से लाभ हो जाए उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। द्वंद्वातीतो विमत्सर समा सिद्धाव सिद्धौ च। आशा ही नहीं थी तो असिद्धि का भी उसको कोई भय नहीं, और सिद्धि का कोई उसको लाभ महसूस नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ना, सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं, दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं, रात दिन कृष्ण का नाम भूलो नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हम सुख में भूल जाते हैं क्योंकि पुण्य से आ सकते, पुण्य ने बांध लिया। दुख में रोने लगते हैं क्योंकि पाप से परेशान, पाप तो कर चुके, पाप की वृत्ति मन में भरी पड़ी। भगवान कह रहे हैं इससे ऊपर उठाओ। सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। नहीं बंधोगे, करने के बाद भी नहीं बंधोगे, क्योंकि कर किसके लिए रहे थे? आज्ञा पालन करने के लिए कर रहे थे। इसलिए भगवान 23वें श्लोक में आगे बता रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा। बोले वो ज्ञान रूपी चित्त में स्थित है, उसके हृदय में ज्ञान है। कैसे पहचान होगी ज्ञान है कि नहीं है? बोले गत संगस्य मुक्तस्य। संग माने आसक्ति, सब आसक्तियों से मुक्त। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, यज्ञ या चरतः कर्म, अर्थात वो किसके लिए कार्य कर रहा है? यहाँ बात स्पष्टता के साथ भगवान ने खोल दी। यज्ञ, यज्ञ के लिए, जो पहले ही भगवान ने बता दिया था। त्याग क्या है? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए कार्य अर्थात कृष्ण के लिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, यज्ञ का आप शब्दार्थ देखेंगे नीचे, यज्ञ मतलब ब्रैकेट में कृष्ण शब्द डाला है। कृष्ण का ही नाम यज्ञ पुरुष है। कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं? हम अपने मन से तो समझते हैं कि कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। अरे कृष्ण से जो बात आएगी उसकी आज्ञा का पालन करो ना, सीधा सीधा, वो ज्यादा बढ़िया होगा। इसलिए कृष्ण के बारे में कैसे पता चलेगा कि कृष्ण क्या चाहते? बोले उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा पालन कर ले हम। इसलिए बोले गुरु की आज्ञा पालन करना ही। यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। बोले सारे कर्म ऐसे व्यक्ति के भगवान में लीन हो जाते। अरे चोरी लीन हो जाएगी, उसका झूठ लीन हो जाएगा, उसकी हत्या लीन हो जाएगी भगवान के, अगर भगवान के उद्देश्य के लिए किया जाए। पाप कर्म भी पाप कर्म नहीं रहेंगे, पुण्य कर्म भी पुण्य कर्म नहीं रहेंगे। सिर्फ लक्ष्य कृष्ण अर्थात आज्ञा के लिए। गोली मारने की आज्ञा दी जाए तो गोली मार दो, किसी को चिंता मत करो, आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए गीता में भी भगवान ने आगे बताया, यत करोषि यद अश्नासी यद जोहोषि ददासी यद। तुम्हें जो कुछ भी करो तत्कुरुष्व मद अर्पणम। अर्जुन वो मेरे लिए करना सीखो बस। मान लो किसी व्यक्ति से बिना आज्ञा के भी कोई काम हो गया हो, बोले क्या कर सकता है वो व्यक्ति? भगवान को अर्पण कर दे, भगवान को। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ये भक्त की पहचान है। कुछ भी हो जाए हमसे, मान लो पूर्व में भी हो गया ना, उसको भी अर्पण कर दो। कैसे अर्पण कर दे? मान लो पुण्य के प्रताप से हमें कोई चीज मिली है, जाकर के गुरु जी को सौंप दो। और मान लो पाप हमसे वो कुछ हो गया है, जाकर के गुरु जी को बता दे। लेकिन ये कितना कठिन हो जाता है गुरु जी को समर्पित करना, गुरु जी को बता देना। यश मान प्रतिष्ठा का त्याग करके पता नहीं गुरु जी हमारे बारे में कैसा सोचने लगेंगे, और कहीं बात खोल दी दो चार लोगों के बीच में, तब क्या होगा? ये इतना आसान भी नहीं। इसके लिए हमें आराधना करनी चाहिए। अपने जो हो गया सो हो गया, भूल जाए उसको, पुण्य पाप को। पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से राम बोल। इतने से प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोल। अरे भक्ति में लग जाए, आगे से भक्ति करने के लिए लग जाए, फल की आकांक्षा को छोड़ दें,
कि हमें बड़ा मकान चाहिए, बड़ा पैसे वाला बनना है, बड़ी सुंदर पत्नी चाहिए, बड़ी गाड़ी घोड़ा चाहिए, इसका त्याग करना पड़ेगा हमें। तब जाकर के हम इस मार्ग में लग पाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। देवम अवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नैव उपजुह्वति। भगवान यहाँ कह रहे हैं योगी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ देवताओं के माध्यम से चलते, कुछ भगवान के माध्यम से चलते हैं। लेकिन हमें ये सब करने के लिए बोले क्या क्या करना पड़ेगा, बोले सब तपस्या करनी पड़ेगी। ये इतना आसान, सीख तो लिया हमने, भगवान ने बता दिया ऐसे ऐसे करना है। अब भगवान 26वें श्लोक से लेकर के इस चीज के लिए आगे करीब 34वें श्लोक तक ये बता रहे कि ऐसा संभव कैसे हो पाएगा। अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। चाहे तुम ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के स्तर की तपस्या करनी पड़ेगी। गृहस्थी हो, इस दिव्य ज्ञान में अगर स्थिर होना है, दिव्य ज्ञान को अगर जीना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। गृहस्थी हो तो गृहस्थ वाली तपस्या करनी पड़ेगी। वानप्रस्थी हो तो वानप्रस्थ वाली तपस्या करनी पड़ेगी। सन्यासी हो तो सन्यासी वाली तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के काम नहीं चलेगा। ब्रह्मचारी के लिए क्या तपस्या है? ब्रह्मचारी के लिए सबसे बड़ी तपस्या है विशुद्ध ब्रह्म श्रोता श्रोतादीन इंद्रियानि अन्य संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्यति। बोले ब्रह्मचारी को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। वो इंद्रिय तृप्ति का अधिकारी नहीं। कैसे लगा सकते हैं? बोले जीव को भगवान का प्रसाद खाने में लगा दो, कानों को भगवान की कथा सुनने में लगा दो, ये दो काम कर लो बस, इतना ही। और जीव को कथा कहने में लगा दो, ये ब्रह्मचारी का काम है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं। कौन से? गृहस्थी व्यक्ति के लिए क्या तपस्या है? बोले गृहस्थी व्यक्ति को चाहिए कि जो फल कमा रहा है, जो संसार में मेहनत करके फलों को भोगना चाहता है, बोले उस फल में से कुछ फल भगवान के ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए मेंटेन करने में लगे। ये करना पड़ेगा। गृहस्थी के लिए तपस्या है। क्या तपस्या है? जो मेहनत किया है, जिसका फल उसने पाया है, उस फल से ब्रह्मचारियों को, उस फल से वानप्रस्थी को, उस फल से सन्यासी को, ये तीन लोग त्यागी होते हैं, इन तीन लोगों को मेंटेन करने के लिए परिश्रम करे, मेहनत करे, इन तीन लोगों की सेवा करे। बोले उससे उस गृहस्थी व्यक्ति की सेवा। तो ये दो तपस्याएं आप सब लोग याद रखें। इसके पश्चात भगवान और प्रकार की तपस्याएं भी आगे बता रहे। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, समय काफी हो गया है। तो आप सबका धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। इसमें विशेष रूप से आज कर्म के बारे में सीखा। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, अकर्म, विकर्म और कर्म। जो शास्त्र के अनुसार कार्य करने के लिए कहे जाते हैं उसे कर्म कहते हैं, उसे पुण्य कर्म भी कहते हैं, उसे अच्छे काम भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छे काम करो, किसी का बुरा मत करो। अरे अच्छा कर्म और ज्यादा खतरनाक है। लोगों को पता ही नहीं, वो मीठा जहर है, वो भी भगवान से दूर ले जाने वाला है। उनको बोलो ना अच्छे काम करो ना बुरे काम करो, अकर्म करो। बोले अकर्म को करें कैसे? बोले आज्ञा के अंतर्गत होते हुए कर्म को करना पड़ेगा। आज्ञा पालन ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये भगवान ने स्पष्टता के साथ यह कर्म का सिद्धांत बता दिया और उसके परिणाम भी बता दिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बुद्धिमान है, ऐसा करता है तो उसने क्या होगा, ऐसा करने से पूर्व में भी जो विकर्म वगैरह हो गए उन सबको जला देगा और
नित्य तृप्त हो जाएगा, निराश्रय होकर के वो भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से करेगा। और सब कुछ करने के पश्चात भी वो सब कामों से मुक्त रहेगा। उसकी चेतना बिना आसक्ति के होगी, आसक्ति का पोषण नहीं करेगा, वो आसक्ति से परे होकर के आज्ञा का पोषण करने का चेष्टा करेगा और वो अंत में भगवान की प्राप्ति करेगा। बोले ये ऐसे ही नहीं हो जाएंगे, इसके लिए उसे थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्याएं 4 लोगों के लिए अलग अलग तरह की होती हैं, जिसमें ब्रह्मचारी की तपस्या है कानों से श्रवण करना, जीवा से प्रसाद खाना, जीवा से भगवत कथा करना। इतना ही अगर 3 कार्य कर ले तो सब इंद्रियां अपने आप ही भगवान की सेवा में लग जाएंगी। उसको हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। जीव नियंत्रित नहीं होगी, प्रसाद के अतिरिक्त कुछ भी खा लेंगे और धीरे धीरे करके तो कुछ भी खा ही लेते, भोग भोग भी कोई नहीं लगा पाता। परिणाम में कभी इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती, कानों से कथा नहीं सुनते, जीवा से हरी चर्चा नहीं करता जो ब्रह्मचारी, वो तपस्वी नहीं माना जाएगा। वो निश्चित रूप से पतन को प्राप्त होगा, वो दिव्य ज्ञान से रहित होगा, वो दिव्य ज्ञान से युक्त नहीं होगा, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार गृहस्थी व्यक्ति है, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति का आंशिक भाग इन 3 लोगों को मेंटेन करने में लगाना चाहिए और जीवन को भक्ति पथ को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय।